हेलो दर्शकों, नमस्कार। मैं अमितोष पंडित और आप देख रहे हैं एपी न्यूज। आपने मेरे बैकग्राउंड के स्क्रीन पे टोरेंट पावर का नाम देखकर समझ गया होगा कि मैं जो है आज टोरेंट पावर के ऊपर वीडियो बनाने जा रहा हूं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो भिवंडी में सबसे ज्यादा सुर्खियों में है टोरेंट पावर का मुद्दा, उसी पे हमने एपिसोड वाइज बहुत सारे वीडियोस बना रहे हैं और उसमें पूरा का पूरा टोरेंट की शुरुआत से लेके अंत तक की कहानी, मतलब जब से टोरेंट आया है तब से लेके अब तक की कहानी हम बताने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं कि भिवंडी और 11 रुपया 10 पैसे का सवाल। भिवंडी में एक बिजली का बिल हाथ में आता है और उस बिल पर लिखा रेट होता है 11 रुपया 10 पैसा प्रति यूनिट। अगर आप यही बिल मुंबई में देखें तो टाटा पावर का रेट है 7 रुपया 10 पैसा और बीएसटी का रेट है 7 रुपया 17 पैसा। वहीं पे अदानी इलेक्ट्रिसिटी का रेट है 8 रुपया 13 पैसा। यानी उसी मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के अंदर सिर्फ कुछ ही किलोमीटर दूर बैठा एक शहर जिसे भिवंडी कहते हैं, वो महाराष्ट्र में सबसे महंगा बिजली चुका रहा है। अब सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्यों? और इसका जवाब समझने के लिए हमें बहुत पीछे जाना होगा, साल 2007 में। उस वक्त भिवंडी की पहचान कुछ और थी। भिवंडी को कहा जाता था बिजली चोरी का शहर। डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस यानी बिजली का नुकसान 40% से लेकर 60% तक बताया जा रहा था। मतलब जितनी बिजली भेजी जाती थी उसका आधे से ज्यादा हिस्सा या तो चोरी हो जाता था या फिर बिल वसूला ही नहीं जा पाता था। पावरलूम फैक्ट्रियां अवैध तरीके से बिजली खींच रही थी। तार जगह जगह से टूटे हुए थे, ट्रांसफार्मर अक्सर जल जाते थे और रोज 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग आम बात थी। एमएससीडीसीएल यानी महावितरण के लिए यह शहर एक बड़ा घाटे का सौदा बन चुका था और यहीं से एक फैसला लिया गया। 26 जनवरी 2007 में महाराष्ट्र सरकार और एमएसईडीसीएल ने भिवंडी सर्कल की पूरी बिजली वितरण और बिलिंग की जिम्मेदारी एक प्राइवेट कंपनी को सौंप दी। यह भारत में इस स्तर का पहला बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंचाइजी मॉडल था। कंपनी का नाम था टोरेंट पावर। उस वक्त तर्क सीधा था, अगर सरकार खुद इतना नुकसान संभाल नहीं पा रही तो एक प्राइवेट कंपनी को मौका दिया जाए जो बिजली चोरी रोके, वसूली सुधारे और भिवंडी को अंधेरे से बाहर निकाले। और शुरुआती सालों में कंपनी ने असल में बड़ा काम किया। खुले तारों की जगह इंसुलेटेड केबल लगने लगे, पुराने ट्रांसफर बदले जाने लगे, मीटर लगाए गए। धीरे धीरे बिजली चोरी और नुकसान कम होने लगा, लोड शेडिंग घटने लगी। जो शहर 10 से 12 घंटे अंधेरे में रहता था वहां अब लगभग 24 घंटे बिजली मिलने लगी। यानी कागज पर देखा जाए तो यह एक कामयाब कहानी लग रही थी, लेकिन इसी कामयाबी के बीच धीरे धीरे एक दूसरी कहानी भी शुरू हो रही थी। क्योंकि जैसे जैसे कंपनी वसूली सख्त करती गई वैसे वैसे उपभोक्ताओं की शिकायतें भी बढ़ने लगी। किसी को लगा कि बिल ज्यादा आ रहा है, किसी को लगा कि मीटर तेज चल रहा है, किसी छोटे कारखाने वाले को लगा कि उस पर जबरदस्ती बिजली चोरी का आरोप लगाया जा रहा है। 2014 तक आते आते यह शिकायतें अब सिर्फ इक्का दुक्का मामले नहीं रह गई थी,
यह एक पैटर्न बनने लगा था। कंपनी अपनी तरफ से कहती रही कि वह सिर्फ असली बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई करती है, लेकिन उपभोक्ताओं अपनी तरफ से कहते रहे कि कार्रवाई के नाम पर उन्हें परेशान किया जा रहा है। और यही वह जगह है जहां से भिवंडी की यह पूरी लड़ाई असल में शुरू होती है, क्योंकि सवाल अब सिर्फ इतना नहीं था कि बिजली चोरी कम हुई या नहीं। सवाल यह बनने लगा था, जिस कंपनी को भिवंडी सुधारने के लिए लाया गया था, क्या वही कंपनी अब भिवंडी के लिए एक बोझ बनती जा रही है? यह सवाल अभी छोटा था, लेकिन आने वाले सालों में यह सवाल इतना बड़ा हो जाने वाला था कि इसका जवाब भिवंडी की सड़कों से लेकर विधानसभा तक गूंजने वाला था। और इस कहानी का अगला बड़ा मोड़ आता है साल 2020 में, जब पूरा देश लॉकडाउन में था। भिवंडी की दुकानें बंद थी, कारखाने बंद थे, पावरलूम बंद थे, और लोगों के हाथ में जो बिल आया उसने उस गुस्से को जन्म दिया जो आने वाले सालों तक भिवंडी की गलियों में सुनाई देता रहेगा। अगले एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि बिजली बंद थी लेकिन इतना ज्यादा बिल क्यों आया, और ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी और अगले एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अगर ये वीडियो आपको ज्यादा अच्छा लगा तो आप ज्यादा से ज्यादा इसे अपने दोस्तों में, परिवार में और सगे संबंधियों में शेयर कीजिए। फिर मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।